यकृत जो होता है ये शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, मैं ग्रंथि चैप्टर में पढ़ाया था ना। तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है जो 1.5 किलो का होता है, यानी कि 1500 ग्राम का, है ना। अगर पूछेगा कि सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, क्या है? फीमर, जो जांघ की हड्डी को कहते हैं। हाँ, तो और पूछेगा सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंग त्वचा है। क्या है? त्वचा है। इसी तरीके से पूछेगा कि सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो यकृत है। यकृत को इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। अगर यकृत खराब हो जाता है तो मनुष्य को पाचन शक्तियां में फॉल्ट आ जाता है ना। उसका अनाज पच नहीं पाता सही से। तो अगर यकृत खराब हो गया तो क्या होता है, भोजन नहीं पच सकते बढ़िया से। तो सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत और 1.5 किलो का होता है, यानी 1500 ग्राम का होता है। ओके, इसके मुख्य 4 गो जो कार्य हैं, ये हिपैरिन है, वसा का संश्लेषण है, यूरिया का संश्लेषण और रुधिर का थक्का बनना। तो ये हिपैरिन का है। हिपैरिन मतलब होता है जैसे बॉडी में हम लोगों का ये जो नस है ना, इसमें खून पूरा इधर उधर जा रहा है, जम नहीं रहा है, तो ये हिपैरिन के कारण ही बॉडी के वाहिनियों में खून इधर उधर हो रहा है ना। अगर हिपैरिन बीमार पड़ जाएगा तो बॉडी का खून जमने लगेगा। इसी के कारण जानते हो, जब हार्ट अटैक का बीमारी होती है ना, तो ये सर तक जाता है, जो सर मैं नहीं, सिर तक, हेड, नस से जाते हैं जो खून, उसमें क्या होने लगता है, हिपैरिन वहां खराब हो जाता है। हिपैरिन का ग्लोमेरुलेशन पाया जाने लगता है इसमें। तो हिपैरिन खराब तो क्या होता है कि वहां जा करके मस्तिष्क में खून जमने लगते हैं, और खून जब जम जाता है ना दिमाग का, तो उसी समय हार्ट अटैक हो जाता है और आदमी मर जाता है। तो हिपैरिन अगर अच्छा है तो खून वाहिनियों में क्या होगा, चलता रहेगा। अगर वो खराब हो गया, हिपैरिन गड़बड़ा गया, तो ये खून जमने लगेगा और ब्लड प्रेशर और क्या नाम है, हार्ट अटैक की बीमारी हो जाएगी। समझ में आ गया? हिपैरिन जो नस में खून इधर उधर चल रहे हैं, किसके कारण? हिपैरिन के कारण। वसा का संश्लेषण क्या होता है, जैसे हम लोग भोज्य पदार्थ को खाते हैं, जितने जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जैसे कि चावल खा रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, बाजरा खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट है, और जैसे ग्लूकोज लिया जा रहा है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। जितने कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट जिसमें पाया जा रहा है ले लिए, और ले करके ये कार्बोहाइड्रेट ले लेता है बॉडी, और यकृत में जब कार्बोहाइड्रेट पहुंचता है ना, तो वासा में तब्दील हो जाता है। वासा मतलब होता है चर्बी में बदल जाता है ना, डलडा जैसा बदल जाता है। और जब ये वासा में बदलता है ना, तो उसी को एक्सचेंज करके कहाँ दे देता है, ऊतक में संचित कर देता है। ऊतक, जैसे कि हर पदार्थ, जैसे हम लोग की बॉडी किसी से बनी है, ऊतक से। पेड़ पौधे किसी से बने हैं, ऊतक से। ऊतक वाला चैप्टर में इसको बताऊंगे कि ऊतक होता क्या है। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन वासा क्या होता है, जब कार्बोहाइड्रेट लेता है, जब हम लोग भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना, तो यकृत लेकर किस चीज में रोटेट कर देता है, वासा में। किस चीज में? वासा में रोटेट करके, बदल करके, और ऊतक में सेव कर देता है। जितना ज्यादा तुम कार्बोहाइड्रेट खाओगे, लोगे, उतना ज्यादा वासा बनेगा और उतना ज्यादा मोटापा होगा। अगर तुझे मोटापा घटाना है तो तुझे कार्बोहाइड्रेट खाना बंद करना पड़ेगा। इसीलिए जब मोटापा बढ़ने लगता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि तुझे चावल नहीं खाना है, ग्लूकोज नहीं लेना है। तो जितना कम ग्लूकोज खाओगे उतना कम मोटापा होगा। समझ में आ गया? तो क्या करते, ये वासा का संश्लेषण यही है कि अगर भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है, यकृत वासा में बदल देता है और लेकर ऊतक में उसको सेव कर देता है। समझ में आ गया? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो। देखो, जैसे घर बनाने के लिए ये सीमेंट और बालू का मिश्रण होता है ना, तो बालू सीमेंट को लेकर, बालू सीमेंट ले लिए, बालू सीमेंट को लेकर के पानी डाला जाता है, तो ये क्या बन जाता है, पेस्ट बना दिया जाता है, मसाला। उसके बाद अगर के दीवार में क्या किया जाता है, सेट कर दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से जैसे ये बालू सीमेंट लेकर मिलाया गया था, ठीक इसी तरीके से इंसान जब खाना खाता है तो कार्बोहाइड्रेट लेता है, और उसके बाद लीवर में क्या बन जाता है, वासा बन जाता है। ये वासा ये क्या होता है, ऊतक में सेट हो जाता है। तो ये उसी को कहते हैं वासा का संश्लेषण। क्लियर? अगर बोलेगा प्रश्न कि कार्बोहाइड्रेट को लेकर वासा में बदलकर ऊतक में संचित हो जाना क्या कहलाता है, वासा का संश्लेषण। या ऐसे पूछेगा कि वासा का संश्लेषण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। वासा का संश्लेषण क्या है, ये यकृत के कार्य है। समझ में आया? हिपैरिन क्या था, ये भी यकृत का कार्य था। इससे क्या होता है, खून वाहिनियों में नहीं जमता। समझ में आ गया? अगर खराब होने लगा तो हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर की होने लगा, रोग हो जाएगा, है ना। तो हिपैरिन के कारण हम लोगों का नस में खून नहीं जम रहा। समझ में आ रहा है ना? ओके, अब यूरिया का संश्लेषण समझो।
जैसे आप जानते हो कि एक ऐसा वक्त आया था जब कह रहे थे कि सावधान हो जाओ, आरओ बेचना था, है ना, सावधान हो जाओ पानी में आर्सेनिक आ गया है। आर्सेनिक अभी भी कहा जा रहा है ना कि पानी में आर्सेनिक पीला कलर का हो जा रहा है। देखो बॉडी में हम लोगों को जब खाना वाना खाते हैं तो अनेक प्रकार के विषैले चीज जाते हैं, जैसे लौका, सुन रहे हैं ना तो लोग, जैसे लौका सब्जी, जितने चीज है, जितनी सब्जियां हैं अभी तो केमिकल से पैदा किया जा रहा है ना। लौका 2 महीना में अगर जिसको 3 किलो का होना था वो क्या काम कर रहे हैं, सबकी इंजेक्शन मार के एगो साल बढ़ा दे रहा लोग, और 2 घंटा में उगा रहे तो 3 किलो का हो गया। तो क्या है, वो इंजेक्शन जो मारा गया है ना वो पॉइजन है। इसीलिए तो कहा जाता है कि दवाई पर जो छिड़का जा रहा है ना उसका हाथ धो लो, नहीं तो खाएगा तो भंगवाने लगेगा, सही है कि नहीं। हाँ, तो ये चीज जो किया जा रहा है मीठा जहर है, ये इससे मरेगा लोग नहीं। तो इसी चीज को जब आदमी खाना खा लेता है, आदमी खाना खाता है या पानी पी रहा है तो आर्सेनिक है। और ये चीज यूरिया का संश्लेषण होता क्या है, जब हम लोग भोज्य पदार्थ लेते हैं तो उसमें विषैले जो चीज होते हैं ना, तो यूरिया का संश्लेषण क्या करता है कि विषैले चीज के हानिकारक के क्रिया को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसी तरीके से अगर कोई सल्फास का गोली खा ले तो उसका तो द एंड होना ही है, क्योंकि वो तो मीठा जहर नहीं है सल्फास का गोली, वो टॉक्स जो भी है। और सैनिक जानते हो, और सैनिक मतलब होता है संख्या, हिंदी में उसका क्या नाम है, संख्या। ये 3 प्रकार का होता है संख्या, एक सफेद संख्या होता है, काला संख्या, एक पीली संख्या होता है ना। सफेद संख्या जो होता है, ये जितनी भी संख्या 3 प्रकार की होती हैं, ये क्या होती है कि इसका जो स्वाद होता है वो फीका कलर का, फीका होता है, कलर नहीं होता यार, फीका होता है। जैसे पानी पी रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा कैसा लग रहा, रंगीन, गंधहीन और स्वादहीन है ना। ठीक इसी तरीके से जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक मतलब संख्या है, इसका भी स्वाद कैसा होता है, फीका। आपको कैसे पता चला, तो ये चीज जो आर्सेनिक है ना, इसको जो इंसान खाता है 15 मिनट में उसका विकेट गिर जाता है, यानी 21 ग्राम निकल करके घूमने लगेगा इधर उधर, मैंने जान खत्म, क्लियर। तो ये आर्सेनिक जो खाता है 15 मिनट के अंदर उसके बॉडी में झिनझिनी उत्पन्न होती है, और कहता है कि फिर हम मिलेंगे अगला जन्म नहीं, ऊपर हम मिल रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, तो हम जाओ जगह मार के रखे रहेंगे, आना तुम कल परसों, ठीक है कि नहीं। तो तुम लोग भी सल्फास के गोली खा के चल जाओ, तो समझ में आ गए, बदमाश कहेंगे। तो आर्सेनिक जो चीज होता है ना 15 मिनट में क्या होता है, 15 मिनट में ये जान को निकाल देता है, सांस रोक देता है, कंपन होने लगता है बॉडी में, जहर और नहीं खाया जाता, बदमाश होगा। यूरिया का संश्लेषण होगा ही नहीं, यूरिया का संश्लेषण किसमें होगा, खाना भोज्य पदार्थ में होगा। जब विषैले चीज जो मीठा जहर है, जैसे कि पानी में अल्प नाक के बराबर आर्सेनिक है, अगर आर्सेनिक को संख्या मतलब वास्तविक जो संख्या है कितने प्रकार का होता है, 3। काला संख्या बहुत खतरनाक होता है, वो 15 मिनट ना 5 मिनट में विकेट गिरा देगा, समझे ना, काला एकदम होता है। कहीं कहीं ये किताब में ये भी लिखा है कि बड़े बड़े बिच्छू जब पहाड़ी इलाका में जब डंक मारते हैं ना तो उसके पॉइजन की वजह से संख्या पैदा हो जाता है, ये भी कहीं के लिखा है। लेकिन ये एक प्राकृतिक का देन है कि संख्या और खनिज पैदा होते हैं। तो ये संख्या जो था जिसके बारे में मैं बता रहा था, संख्या पानी वाला, तो पानी में अगर वास्तविक रूप से संख्या होता तो पानी पीते ही आदमी 15 मिनट में गया, समझ में आ रहा कि नहीं। इसमें ना के बराबर संख्या है ना। यही चीज को यूरिया का संश्लेषण क्या करता है कि इस क्रिया को हानिकारक जो विषैले चीज हम लोग लेते हैं भोज्य पदार्थ के तहत, जैसे पानी ले रहे हैं तो इसमें आर्सेनिक है, लेकिन वास्तविक रूप से आर्सेनिक नहीं है, वास्तविक होता तो 15 मिनट में गया आर्सेनिक, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो लिया जा रहा है ये क्या करता है कि विषैले चीज के हानिकारक चीज के क्रिया को क्या कर देता है, कम कर देता है। भोज्य पदार्थ में जो हम हानिकारक चीज को लेते हैं, जो हानिकारक चीज को लेते हैं उसके हानिकारक के क्रिया को कम कर देना यूरिया का संश्लेषण कहलाता है। जैसे यूरिया आप जानते हो, पानी पीते हो किडनी मूत्र बनाती है, उसमें भी यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये यूरिया का संश्लेषण वही होता है कि जितने भी विषैले पदार्थ होंगे उसके क्रिया को क्या करेगा, कम कर देना ही यूरिया का संश्लेषण कहलाता है। ये यकृत द्वारा ही इसका कार्य है यूरिया का संश्लेषण, समझ में आ गया। क्योंकि टोटल खाना जहां खाना खा रहे हो तो यकृत में जा रहा, लीवर में, तो ये यूरिया का संश्लेषण क्या करता है, विषैले चीज को क्या कर देता है, उसके वेलोसिटी यानी कि जो विषैले चीज का जो क्रिया है उसी को क्या कर देता है, कम कर देता है, उसी को यूरिया का संश्लेषण कहते हैं। रुधिर का थक्का बनना ये भी यकृत का है। जैसे कि अभी लॉकडाउन में नहीं पुलिस रोक के कर रहा है, रुक जा 4 लाठी लेके जा, बढ़िया से मास्क नहीं लगाए हो तो कहता था तो 4 लाठी अगर मतलब कि बढ़िया से दे देता था, a² + b² + 2ab लगा करके, नहीं वैसे नहीं। न्यूटन का फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्रिया प्रतिक्रिया बल अगर वैसे टान के रखा है तो क्रिया प्रतिक्रिया बल काम नहीं करेगा, इधर से फोर्स लग गया, इधर से और आगे कर देता था, लग जाता था तो क्रिया। तो रुधिर का थक्का कब कैसे बन जाता था, यकृत में वो कार्य होने लगता था प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन।
फाइब्रिनोजन, यानी यकृत का दोनों ये कहानी जो है रुधिर का थक्का बनाना। जोर से चोट लगता है ना तो प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन ये यकृत का कार्य करके ये क्या कर देते हैं, खून का थक्का बना देते हैं। जैसे खूब ज्यादा जोर से चोट लग जाता है तो खून नहीं जम जाता है, तो इन्हीं दोनों के कारण क्या होता है, खून का थक्का बनता है। तो यही प्रश्न पूछेगा कि किस कारण वाहिनियों में खून नहीं जम रहा, तो हिपैरिन के कारण। किस कारण कार्बोहाइड्रेट लेकर के वासा में बदल करके उत्तक में संचित हो जाता है तो आदमी मोटाने लगता है, क्या वासा का विश्लेषण। और किस कारण विषैले पदार्थ को लेकर विषैले पदार्थ की क्रियाओं को कम कर दे रहा, कौन, यूरिया का संश्लेषण। और रुधिर का थक्का, ये दोनों लोग समझ में आ रहा है ना। ओके।